क्या आप जानते हो गर्मियों में आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? तो सबसे बड़ी जरूरत हमारी एसी बनता जा रहा है। एसी की ठंडी हवा सबको पसंद होती है। एसी की ठंडी हवा में सबको सोना अच्छा लगता है। अगर हम बाहर से आते हैं दोपहर में तो हमें होता है कि तुरंत एसी चला दो। लेकिन क्या आपको एसी को चलाने का सही तरीका पता है? अगर आप एसी को अच्छे से सही तरीके से नहीं चलाते हो तो आपको हो सकती है आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बीमारी। गले की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको घुटनों के दर्द की समस्या हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, आपको सामना करना पड़ सकता है बहुत सारी बड़ी बीमारियों का। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे तरीके जिसका आप यूज करोगे एसी को चलाने के लिए और आपको एसी से होने वाले नुकसान नहीं होंगे अगर आप इन 10 तरीकों से एसी को चलाओगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड अच्छी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला तरीका एसी को चलाने का, कि जब भी आप एसी चलाते हो तो आपने हमेशा उसका टेम्परेचर फिक्स रखना है। मतलब आपने क्या करना है, 25 से लेकर 27 तक ही आपने एसी चलाना है और साथ में आपने पंखे को चलाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा ठंडी हवा में रहते हो तो आपका जो ब्लड होता है वो आपकी बॉडी में जमना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में जोड़ों के दर्द की समस्या, गठिया वात की समस्या हो सकती है और आपको गले की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में खारिश की प्रॉब्लम हो सकती है और किसी भी चीज से एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने एसी का टेम्परेचर इस टेम्परेचर के बीच में ही चलाना है। आप ज्यादा से ज्यादा 24 तक कर सकते हो और साथ में आपने पंखे का जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप साथ में एसी के साथ थोड़ा थोड़ा पंखा भी चलाते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एसी की हवा है पूरे रूम में जाएगी और रूम भी ठंडा रहेगा और आपको एसी से होने वाले जो नुकसान होते हैं वो आपको नहीं होंगे। दूसरा, आपने क्या करना है, आप एसी को टाइमर लगाकर भी चला सकते हो। इसका क्या मतलब है, एसी के जो रिमोट होता है उसमें एक टाइमर सेटिंग होता है, उसमें आप टाइमर लगा सकते हो कि जैसे कि 2 घंटे का, 3 घंटे का लगा सकते हो कि जब भी आपका रूम ठंडा हो जाए तो उसके बाद जो एसी है उसकी जो कूलिंग है वो बंद हो जाए, लेकिन उसका पंखा चलता रहे। ऐसा नहीं होगा कि पंखे की वजह से आपको ठंडी हवा नहीं आएगी, आपको ठंडी हवा भी आती रहेगी और आपका रूम भी ठंडा रहेगा और एसी से जो होने वाले नुकसान हैं उनसे आप बच सकते हो। तीसरा, तो आपको एसी की डायरेक्ट हवा को अवॉइड करना है। इसका क्या मतलब है, तो काफी लोग क्या करते हैं, वो एसी के सामने बैठना पसंद करते हैं। तो कभी भी हमें एसी के सामने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब भी वो एसी की ठंडी हवा हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो हमारी बॉडी में जो, जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे हमें एकदम से जब भी ठंड लगती है तो हमारा बॉडी क्या हो जाती है, एकदम शॉक में आ जाती है। तो अगर एसी की ठंडी हवा आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है तो आपकी बॉडी को भी एक झटका लग जाता है, शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो एकदम से मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब वो उसके काम में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो हमें एसी की डायरेक्ट हवा से बचना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई कर देती है। एसी की डायरेक्ट हवा जो होती है आपको घुटनों के दर्द की समस्या आने वाले 5 से मतलब कि 5 से लेकर 6 सालों में
देखी जा सकती है अगर आप एसी की डायरेक्ट हवा में बैठते हो। तो अगला आपने क्या करना है, चौथा तरीका है एसी में रहने का कि आपके रूम में कोई भी खिड़की होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, जिस रूम में एसी लगा होता है तो हम उसको पूरा दिन ओपन रखते हैं, मतलब कि क्लोज रखते हैं, सॉरी, हम उसको पूरा दिन क्लोज रखते हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस होती है, जैसे हम सांस लेते हैं तो वो अंदर ही रह जाती है, तो फ्रेश हवा जो होती है वो अंदर जा ही नहीं पाती। आप एसी वाले रूम को बंद ही रखते हो, जिसकी वजह से बहुत सारी जो होती है हमें बीमारियां हो सकती है, जैसे कि आपको मतलब हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, सांस फूलने की समस्या आ सकती है। तो आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं एक ही रूम में, गंदे रूम में रहने की वजह से आ सकती है। तो हमेशा जब भी आप सुबह उठते हो तो प्रॉपर उस रूम को खोल दे, सभी खिड़कियों को खोल के रख दे। 3-4 घंटे जो सुबह की फ्रेश हवा होती है वो हमारे एसी वाले रूम के लिए बहुत अच्छी होती है, वो रूम को रिफ्रेश करने का काम करती है। तो अगला आपने ध्यान देना है कि जो एसी के फिल्टर होते हैं उनकी सफाई हमें अच्छे से करनी चाहिए। तो क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं कि एसी की सर्विस करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो एसी के जो फिल्टर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा, उसकी जाली के बीच से मतलब आप खोल के उनको निकाल सकते हो। मैं शो भी कर देती हूँ, आपको पता भी होगा कि कैसे उनको साफ किया जा सकता है। तो सिंपली आप उनके ऊपर पानी डाल के ऐसे ही साफ कर सकते हो। तो उनको साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि एसी क्या करता है, जो आपके आसपास डस्ट है, मतलब जो थोड़ी बहुत डस्ट है जहाँ कुछ भी है, उसको मतलब उसके जो पंखे होते हैं उनको खींच लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से वो बाद में हमारे ऊपर वो जो होते हैं डस्ट पार्टिकल आते हैं, तो वो आपके सांस की नाली के थ्रू आपके अंदर चले जाते हैं, आपको फेफड़ों की समस्या हो सकती है। तो उसको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अच्छे से घर पे साफ करना बहुत जरूरी होता है। और एसी की सर्विस जो होती है मतलब हमें सीजन में 2 बार करानी चाहिए अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो अगला आपने क्या करना है कि अपने रूम में जो होते हैं मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। मॉइस्चर मेंटेन का क्या मतलब है कि जो एसी होता है, जैसे मैं आपको बता के हटी हूँ कि एसी जो होता है कि जैसे आप देखते हो कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है एसी में, क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो मॉइस्चर होता है उसको सोखने का काम करता है, मतलब कि अपनी तरफ खींचने का काम करता है। अगर आप मतलब जैसे कोई भी ह्यूमिडिफायर्स होते हैं तो वो मॉइस्चर मेंटेन करने वाले वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपल आप अपने घर पे पानी की कोई बाल्टी या कोई कौला वगैरह भर के, मतलब जिस रूम में आप एसी चला रहे हो उसमें रखना स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से आपके रूम का जो मॉइस्चराइजर है, मतलब मॉइस्चर है, वो मेंटेन रहेगा और आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होगी और आपको स्किन के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। तो अगला आपने क्या करना है कि आपने अपनी मतलब बॉडी की मसाज करनी है। मतलब 7वां हमारा मतलब है एसी में रहने का तरीका कि आपने अपनी बॉडी की मसाज करनी है। तो आप बोलोगे कि मसाज तो हम सर्दियों में करते हैं, लेकिन गर्मियों में भी अगर आप एसी में रहते हो तो बॉडी की मसाज करना जरूरी होता है, क्योंकि एसी में रहने की वजह से हमारा ब्लड फ्लो पहले ही कम हो जाता है। तो अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर रात को कोई भी तेल लगा के सोगे, हल्का सा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, तो अगर आप ऐसे करके सोगे तो आपकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, जो आपको जो एसी की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर बैड इम्पैक्ट होंगे, मतलब कि आपको जोड़ों के दर्द की समस्या होगी, जहाँ कुछ भी ड्राई स्किन की समस्या होगी, तो अगर आप तेल की मसाज करते हो अपनी बॉडी के ऊपर तो आपको ये समस्या नहीं होगी। तो गर्मियों में भी आपको तेल की मसाज जरूर करनी है अपनी बॉडी में। तो अगला आपने क्या करना है, तो आपने अपने मतलब कि 9वां तरीका है हमारे, आपने अपने नोज को मतलब नोज में नाक में थोड़ा सा तेल जरूर डालना है। काफी लोग क्या करते हैं कि वो
मतलब हमें क्या होता है कि जब भी आप देखते हो कि एसी में हम सोते हैं तो हमारा जो नोज होता है वो ड्राई सा महसूस होता है। तो अगर हमारा नोज ड्राई है, नोज की अंदर की सतह ड्राई है, तो हमें क्या हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आपके नोज में आप ऑयल की कुछ बूंदे डालोगे तो उसकी वजह से जो होता है आपकी बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और एक प्रोटेक्शन मतलब की लेयर बन जाएगी आपकी मतलब बॉडी के और एसी के बीच, जिसकी वजह से आपको सांस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को जो है डिटॉक्स करना है। तो डिटॉक्स का क्या मतलब है, तो जब भी तो आप बोलोगे कि हम सर्दियों में भी सर्दियों में डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को, गर्मियों में क्यों करना है? गर्मियों में भी डिटॉक्स अपनी बॉडी को करना जरूरी होता है। जैसे कि तुलसी वाली चाय आपने ऐड करनी है तो आप दालचीनी वाली चाय भी ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आपने लेमन वाटर भी ऐड करना है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी, मतलब कि उसका मॉइस्चर जो है मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से आपको एसी में आने वाली समस्याएं नहीं होंगी। तो 10वां आपने क्या करना है, 3 से 4 लीटर आपने मतलब 2.5 से 3 लीटर लगा लो, तो 3 लीटर अच्छी मात्रा में पानी जरूर पीना है, ताकि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और आपकी बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो ये है 10 तरीके, अगर आप इनका यूज करोगे एसी में सोने के लिए तो आपकी बॉडी के ऊपर एसी के जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होंगे। आप गठिया जैसी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम से बच सकते हो, सांस की प्रॉब्लम से भी बच सकते हो। तो धन्यवाद।